दुनिया में कहीं भी और कभी भी युवाओं ने व्यवस्था या सरकार के खिलाफ अगर बगावत की है तो हमेशा जीत युवाओं को ही मिली है और ये बात मोदी सरकार भी अच्छी तरह जानती है। फिर भी युवाओं से टकराने का उसने बड़ा जोखिम उठा लिया है और अगर जोखिम उठा लिया है तो अब उसका हट जाना भी उसे भुगतना पड़ेगा। जंतर मंतर पर पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन 1 महीने से भी ज्यादा वक्त से चल रहा है, लेकिन सरकार ने छात्रों की मांगों को पहले दिन से ही पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया और आज सरकार भले ही छात्रों को बातचीत के प्रस्ताव पर प्रस्ताव दे रही है, लेकिन 5 दिन पहले तक मोदी सरकार के मंत्रियों का बयान आ रहा था कि यह आंदोलन सिर्फ सोशल मीडिया पर ही है, जमीन पर इसका कोई असर नहीं है और ये लोग खुद ही प्रदर्शन खत्म कर देंगे। लेकिन आज ये प्रदर्शन पूरे देश की आवाज बन चुका है क्योंकि सरकार के इन बयानों का जवाब 20 जुलाई को देश की जनता ने दे दिया, देश के युवाओं ने दे दिया और बता दिया कि सोशल मीडिया का आंदोलन नहीं है बल्कि सोशल मीडिया के जरिए युवाओं का गुस्सा फूट पड़ा है जो अब सड़क पर आ गया है। उन्हें तो बस एक चिंगारी की जरूरत थी जो मिल गई और पेपर लीक और मोदी के इस्तीफे की मांग अब पूरे देश में उठ रही है, जिसके बाद सरकार बैकफुट पर दिखाई दे रही है। यही सरकार छात्रों से बात को भी तैयार नहीं थी, लेकिन आज मंत्रियों के बयान आ रहे हैं कि छात्र जहां चाहें सरकार बातचीत को तैयार है। यहां तक कि संसद में भी चर्चा कराने को तैयार हो गई है और सरकार अब झुकती दिख रही है। तो इसके पीछे एक डर काम कर रहा है और डर देश में पहले हुए आंदोलनों के नतीजों का है, जिसके चलते देश की सत्ता बदल गई और अब पीएम मोदी को डर लग रहा है कि छात्रों का ये आंदोलन कहीं उनकी सरकार को ही ना ले डूबे, जैसा कांग्रेस की सरकार में पहले हो चुका है। प्रदर्शनों के सामने गिरती सरकारों को लेकर ही आज हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में करने जा रहे हैं बात और ये भी जानेंगे कि आखिर मोदी सरकार को इतना क्यों लग रहा है डर। नमस्कार, मैं हूं अंशिता। जब जब सरकार के खिलाफ छात्रों का गुस्सा फूटा है, सरकारों को झुकना पड़ा है और ठीक वैसे ही हालात देश में एक बार फिर बनते दिख रहे हैं। देश की जनता जब किसी सरकार से नाराज होती है, उसका गुस्सा चरम पर होता है, तो कभी कभी छोटी सी बात भी आंदोलन का रूप ले लेती है। दिल्ली के जंतर मंतर पर चल रहे आंदोलन की शुरुआत भी ऐसे ही एक छोटे से मामले से हुई थी। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि सीजेआई सूर्यकांत की एक टिप्पणी देश में बड़े आंदोलन का कारण बन जाएगी। उन्होंने एक मामले की सुनवाई के दौरान बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच बोल दिया था, जिस पर देश में बवाल मच गया था। बाद में सीजेआई को अपनी टिप्पणी को लेकर सफाई तक देनी पड़ी थी, लेकिन सीजेआई के बयान को लेकर जो उन्होंने सफाई दी उसका कोई असर नहीं हुआ क्योंकि सीजेआई के बयान को लेकर सोशल मीडिया पर सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से एक पेज बना। तब किसी ने नहीं सोचा था कि ये मोदी सरकार को हिलाकर रख देगा। जिस सरकार का रवैया ऐसा है कि जान जाती है तो जाए, लेकिन वो मांगे मानना तो दूर बातचीत तक नहीं करेंगे। किसी भी कीमत पर सरकार बातचीत के दरवाजे नहीं खोलेगी और इसका जीता जागता उदाहरण देखा हमने 2018 में, जब गंगा बचाने के नाम पर जीडी अग्रवाल ने अनशन शुरू किया। वो अनशन पर बैठे रहे, लेकिन मोदी सरकार ने फैसला कर लिया था कि वो जीडी अग्रवाल से बात नहीं करेगी। सभी आंदोलनकारियों को सख्त मैसेज देगी कि मोदी सरकार में अनशन करने का मतलब होता है अपनी जान दे देना। अनशन करने वालों की जान जाने का सरकार इंतजार करेगी, लेकिन बातचीत नहीं करेगी। और इसी नीति का नतीजा था कि जीडी अग्रवाल को अनशन पर बैठे बैठे 111 दिन बीत गए, लेकिन मोदी सरकार की तरफ से बातचीत ही नहीं की गई और जीडी अग्रवाल की आखिरकार जान चली गई। महिला पहलवानों के मामले में भी ऐसा ही देखा गया। पहलवानों को पता था अनशन करने का मतलब खुद की जान लेना होगा क्योंकि सरकार को सुनना नहीं है, फिर भी उन्होंने हिम्मत जुटाई, जंतर मंतर पर धरना दिया, लेकिन सरकार के इशारे पर दिल्ली पुलिस ने पहलवानों को घसीटा पर उनकी कोई भी मांग नहीं मानी। किसान आंदोलन के दौरान भी ऐसा ही नजारा देखने को मिला। कितने ही किसानों की जान चली गई, लेकिन सरकार ने पूरे 13 महीने लगा दिए थे कृषि कानून वापस लेने में और ये कानून भी इसलिए वापस लिए गए थे क्योंकि उस वक्त कुछ ही समय बाद 5 राज्यों के चुनाव आने वाले थे। किसानों के डर के चलते पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी थी, या कहें कि चुनावों के डर के चलते पीएम मोदी को माफी मांगनी पड़ी थी। लेकिन छात्रों के आंदोलन ने सरकार को कुछ घंटों में ही झुका दिया, जिसके बाद यह माना जा रहा है कि सरकार अभी और झुकेगी और छात्रों की हर मांग मानेगी क्योंकि छात्रों का गुस्सा क्या कर सकता है ये तो मोदी सरकार अच्छी तरह जानती है। क्योंकि एक आंदोलन जिसने केंद्र सरकार को हिलाकर रख दिया था वो गुजरात से ही तो शुरू हुआ था और गुजरात
मोदी और शाह का गृह राज्य है। और अब जब देश में छात्रों का आंदोलन चल रहा है तो उसके आगे भी सरकार का झुकना तय माना जा रहा है। तो आखिर क्यों ऐसे दावे किए जा रहे हैं, चलिए इसको समझाते हैं आपको। देश में इस वक्त जो आंदोलन चल रहा है इसमें और गुजरात में हुए नवनिर्माण आंदोलन में बहुत सी समानताएं हैं। एक छोटी सी बात से शुरू हुए उस आंदोलन ने केंद्र और राज्य की कांग्रेस सरकार को हिलाकर रख दिया था और छात्रों के आंदोलन के आगे सरकार को झुकना पड़ा था। और अब 1974 के गुजरात नवनिर्माण आंदोलन जैसे ही हालात 2026 में चल रहे इस आंदोलन ने भी पैदा कर दिए हैं। तो अब सबसे पहले आपको बताते हैं कि क्या था नवनिर्माण आंदोलन, कैसे हुई थी इसकी शुरुआत। 1974 का गुजरात का नवनिर्माण आंदोलन हॉस्टल के मेस बिल में महज 30 रुपए की बढ़ोतरी से शुरू हुआ था, जिसने एक पूर्ण बहुमत वाली राज्य सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। बात है दिसंबर 1973 की। देश में महंगाई चरम पर थी, राशन की बहुत ज्यादा कमी थी और इससे आम आदमी बेहाल था। इसी दौरान अहमदाबाद का एक कॉलेज LD इंजीनियरिंग, उसने हॉस्टल के छात्रों के खाने का बिल सीधा 70 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति माह कर दिया, यानी सीधा 30 रुपए की बढ़ोतरी कर दी गई और छात्रों के लिए यह बढ़ोतरी बर्दाश्त से बाहर थी। इसी के खिलाफ 20 दिसंबर 1973 को LD इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने हड़ताल कर दी। 3 जनवरी 1974 आते आते ये आग गुजरात यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई, यानी पूरे गुजरात में फैल गया ये मामला। पुलिस और छात्रों के बीच इसको लेकर झड़पें शुरू हो गई और देखते ही देखते कॉलेज की कैंटीन से शुरू हुआ मुद्दा पूरे गुजरात के युवाओं के गुस्से का प्रतीक बन गया। छात्रों की इस हड़ताल में जल्द ही वकील, प्रोफेसर, मिडिल क्लास और मजदूर भी शामिल हो गए, क्योंकि मुद्दा था बढ़ती महंगाई का और इस पर सब एक साथ आ गए। आंदोलन को दिशा देने के लिए नवनिर्माण युवक समिति का गठन किया गया। उस वक्त गुजरात में कांग्रेस के चिमन भाई पटेल मुख्यमंत्री हुआ करते थे। सड़कों पर उतरे युवा सिर्फ मेस का बिल वापस लेने की मांग कर रहे थे, लेकिन जल्दी ही ये मांग मेस बिल की मुख्यमंत्री को हटाने में बदल गई। जनवरी 1974 के अंत तक पूरे गुजरात में बंद, प्रदर्शन और पुलिस के साथ हिंसक झड़पें आम हो गई। कई शहरों में कर्फ्यू लगाना पड़ा और सेना तक को बुलाना पड़ गया था। पुलिस फायरिंग में लगभग 100 से ज्यादा लोगों की जान भी चली गई, लेकिन छात्रों का हौसला नहीं टूटा। छात्रों के उग्र होते प्रदर्शन और राष्ट्रीय दबाव के आगे आखिरकार तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को दखल देना पड़ा। इसके बाद 9 फरवरी 1974 को भारी दबाव के बीच मुख्यमंत्री चिमन भाई पटेल को अपना इस्तीफा सौंपना पड़ा। लेकिन छात्रों की मांग यहीं खत्म नहीं हुई, उन्होंने विधानसभा भंग करने की भी मांग कर डाली। मार्च 1974 में मोरारजी देसाई भी छात्रों के समर्थन में भूख हड़ताल पर बैठ गए। अंततः 16 मार्च 1974 को गुजरात विधानसभा भंग कर दी गई और राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू हो गया। और अब देश में चल रहा छात्रों का आंदोलन बिल्कुल वैसा ही है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से शुरू हुई थी मांग और अब PM मोदी तक पहुंच चुकी है। CJ सूर्यकांत के बेरोजगारों को कॉकरोच कहने वाले बयान से एक सोशल मीडिया पोस्ट बना। किसी को उम्मीद भी नहीं थी कि व्यंग्यात्मक तौर पर बनाया गया ये पेज देश के लाखों करोड़ों युवाओं की आवाज बन जाएगा। पेज बनाने वाले को भी नहीं पता रहा होगा कि देश के युवाओं में इतना गुस्सा भरा हुआ है सरकार के खिलाफ कि कभी भी फूट पड़ेगा, बस एक लीक चाहिए। लेकिन ऐसा हुआ। नीट पेपर लीक से शुरू हुआ प्रदर्शन अब मोदी के इस्तीफे तक पहुंच चुका है। नवनिर्माण आंदोलन की तरह इसको भी किसानों, वकीलों, नेताओं, अभिनेताओं सभी का साथ मिल गया है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, पूरे देश में अब मोदी सरकार के खिलाफ आंदोलन चल रहा है। देश के हर कोने से सिर्फ और सिर्फ PM मोदी के इस्तीफे की मांग की जा रही है। और इतिहास गवाह है कि जब भी बिना किसी स्थापित राजनीतिक गॉडफादर के छात्र सड़कों पर उतरते हैं तो वो लहर सरकारों को झुकाने का दम रखती है। इसलिए कहा जा रहा है कि ये आंदोलन भी अब सरकार को झुकाकर ही दम लेगा। तो स्पेशल रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।